जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री राम। आजकल एक चर्चा चल रही है, वो आप सबको पता होगा कि जो बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य जी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन पर नागपुर में जो श्रद्धा उन्मूलन समिति है उनके अध्यक्ष हैं श्याम मानव जी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने आरोप लगाए हैं बाबा पर कि बाबा हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको लूटते हैं और जो चमत्कार के नाम पर हैं उनके पास कुछ चमत्कार नहीं है, लोगों का पैसा ऐंठते हैं। और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर वो चमत्कार सिद्ध कर देंगे तो हम बाबा को 30 लाख रुपए इनाम में देंगे। ऐसा चैलेंज करने के बाद में अब पता नहीं उन्होंने बाबा के पास में कोई आदमी भेजा या कोई लिखित में चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने ऐसा ही बोला कि बाबा ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और वो बीच में कथा छोड़कर ही भाग गए। अब ये तो सबको पता है कि भाई कथा छोड़कर कोई नहीं जाता। ऐसा हुआ होगा क्योंकि उनका जो बाबा इतने बिजी रहते हैं, आचार्य जी हैं इतने बिजी रहते हैं, उनका आगे से आगे जो शेड्यूल है वो फिक्स रहता है। कहीं कथा रहती है, कभी कहीं, और उनका दरबार लगता है, लाखों लोगों की भीड़ रहती है, तो वो इतने फ्री नहीं है कि हर किसी से वो बहस करने लग जाए या तर्क वितर्क करने लग जाए। ठीक है, वो बात हो गई। ये समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों ने फैलाया कि बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए, पाखंड फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, और पता नहीं जो जो पहले से ही हमारे जो सनातन संस्कृति के बारे में लोग बाग जो भ्रमित करते हैं, लोगों को गलत बताते हैं या ऐसा बोलते हैं। अभी एक शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि रामायण के ऊपर कि लोगों को जाति में बांटने का काम करती है, ये जातिगत एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत पैदा करती है, ऐसा बताया था। तो ये तो समय समय पर होते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज एक पांडवकर धाम सरकार है, वो भी शायद मध्य प्रदेश में ही है, इतना तो मुझे मालूम नहीं है। तो उनके जो आचार्य जी हैं जो पांडवकर धाम सरकार के, उन्होंने न्यूज नेशन पर श्याम मानव जी को खुला चैलेंज दिया है उनके जैसे ही कि भाई तुम आओ, पांडवकर धाम सरकार में आओ, और जो तुम चाहते हो कि मैं कैसे नाम, पता, स्थान या कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है वो मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा। उससे पहले तुम कोई बात नहीं कर सकते। जो तुम चाहते हो मैं बताऊंगा, चाहे तुम डॉक्टर लाओ मेरे पास, चाहे वैज्ञानिक लाओ, या कोई जो फुल एजुकेटेड व्यक्ति है उनको मेरे पास लाओ। 10-20 नहीं, आपकी मन मर्जी आओ, जितने लाओ, और मैं उनको चमत्कार दिखाऊंगा। उन्होंने ऐसा कहकर श्याम मानव की बोलती बंद कर दी। तो वो इधर उधर की बात करने लगे। उन्होंने बोला नहीं, हम पांडवकर धाम सरकार में नहीं, हमको तो आपको ही आना पड़ेगा नागपुर। अरे भाई, आरोप तुम लगा रहे हो तो तुम ही जांच करो ना कि बाबा सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, या जो चमत्कार दिखाते हैं वो सही है या झूठ है। और यहाँ तक कि पांडवकर धाम सरकार के बाबा हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि जो सारा जो तुम देखने के लिए आओगे, जो व्यक्ति भेजोगे, उनकी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी, सारे समाचार पत्र वाले जो संपादक हैं वो भी होंगे, और जितने भी तुम चाहो सिक्योरिटी के लिए, चाहे कैमरा लगाओ चाहे कुछ भी करो, उनके सामने होगा। कोई भी बात गुप्त रूप से नहीं होगी। इतना बड़ा चैलेंज अब खुद पांडवकर धाम सरकार ने श्याम मानव जी को किया है। अब देखते हैं, अगर पांडवकर धाम सरकार हैं, जो भी उनके पास शक्तियां हैं, बालाजी की हैं, जिस भी हैं, अगर वो सत्य साबित हो जाती हैं तो श्याम मानव का क्या होगा? क्या कोई श्याम मानव जी से ये पूछेगा कि जो तुमने इतना दुष्प्रचार किया है या जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसके बदले में अगर क्या करोगे तुम? ये जितने भी चमत्कार हैं, जितने भी इलाज करते हैं, जो लोग बाग आते हैं, दुखिया होते हैं, हर तरह की परेशान रहती है, उनको आराम मिलता है, तो लाखों लोगों की भीड़ आती है। तो उन लोगों के साथ में इतना बड़ा आप जो सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो गुरु जी को, अगर वो सत्य साबित हो गए वो चमत्कार, तो आप इसके बदले में क्या करोगे? ये उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।